हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय चैनल। पिछले वीडियो में केवल हमने इंट्रोडक्शन सीखा था, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ होती हैं और उसमें कैसे काम किया जाता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए जानते हैं एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग अपना वर्ड एप्लीकेशन खोल लेंगे। वर्ड एप्लीकेशन खोलने के लिए हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद विंडोज 2013 पे, उसके बाद यहाँ पे वर्ड 2030 पे क्लिक करेंगे। एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। पिछले एमएस वर्ड के वीडियो में केवल हम लोग इंट्रोड्यूस देखे थे। इस वीडियो में एमएस वर्ड के केवल होम टैब के सारे ग्रुप को और फंक्शन को हम लोग देखेंगे, बिकॉज इसमें होम टैब में ही आपका 5 ग्रुप दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हम इस क्लिक बोर्ड से, उसके बाद फॉन्ट, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद एडिटिंग। होम टैब से पहले आपका एक फाइल है, फाइल को एक बार एक नजर में देख लेते हैं क्या है इसमें। इन्फो है, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट, क्लोज। इंट्रोड्यूस हम करा चुके हैं, इसमें कुछ फंक्शन वगैरह नहीं है, इसलिए हम लोग आते हैं होम पे। तो होम में देखेंगे, होम टैब के क्लिक बोर्ड ऑप्शन में सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पे कट, कॉपी, फॉर्मेट पॉइंटर और पेस्ट। इन तीनों चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले दिया है कट, तो कट अभी हम देख रहे हैं कि कट और कॉपी दोनों एक्टिव नहीं है, बिकॉज ये है शो मोड में, इसलिए नहीं है कि अभी हम इसमें कुछ टाइप नहीं किए। जैसे हम कुछ टाइप करेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे इन दोनों शो मोड में आ जाएगा और उसमें ये दोनों इफेक्ट चालू हो जाएंगे। सबसे पहले कुछ इसमें हम टाइप कर ले रहे हैं। और यहाँ पर हमने कुछ टाइप कर लिया है, जीनियस नॉलेज फॉर एवर एंड बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, इसके बारे में हम लोग टाइप कर लिए हैं। और इसको अब मान लीजिए अगर इसमें कुछ इफेक्ट डालना है, तो सबसे पहले हम लोग किसी भी इसमें मैटर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो माउस के माध्यम से या कीबोर्ड के माध्यम से, दोनों माध्यम से आप सेलेक्ट करिए, या फिर आप शॉर्टकट के माध्यम से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए आगे फर्स्ट वाले लाइन को हमने सेलेक्ट किया। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जैसे यहाँ पे हम इसको हटा दें, हटाने के बाद देख रहे हैं कि ये काम नहीं करने वाला है, आपका कट और कॉपी काम नहीं करेगा। जैसे हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे या फिर एक मैटर को ही जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, तो ये दोनों एक्टिव मोड में आ जाएगा, यानी ये काम करने के लिए आप तैयार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कट दिया है तो कट कर लेंगे। हमने कट किया तो वहां से वो हट चुका है, और फिर हमको पुनः लाना है। तो अब मान लीजिए यहाँ से हमको नीचे उसको लेके आना है, नीचे अपना कर्सर को लाएंगे और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो फिर से हमारा यहाँ पे जो लिखा हुआ था जिसको हमने कट किया था वो आ चुका है। तो ये आपका कट है। उसके बाद यहाँ पे फिर से देख पा रहे हैं कि सिलेक्ट नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर से हम माउस के माध्यम से इसको हमने सिलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये काम करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉपी, और कॉपी किए हैं तो हमारा कर्सर जो है आपका नीचे है, तो कर्सर को हम नीचे रखेंगे और फिर से यहाँ पे पेस्ट पे जाएंगे और यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। तो देख पा रहे हैं कि जैसे हमने इसके पहले कॉपी कट किया था, तो कट करने के बाद एक जगह से उठ के दूसरे जगह हमने पेस्ट कर दिया, लेकिन कॉपी हम यहाँ से किए थे, तो ये चीज यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ भी आ चुकी है। यानी कॉपी करने से ये होता है कि जहाँ से कॉपी करेंगे वहां भी रहेगा और जहां रखना चाहते हैं वहां भी रहेगा, लेकिन कट से एक जगह से उठ के दूसरे जगह पे चला जाता है। तो ये कट कॉपी में दोनों डिफरेंस है। उसके बाद दिया है फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर क्या होता है, क्लिक बोर्ड और फॉन्ट से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग फॉर्मेट पॉइंटर के बारे में जानेंगे। तो क्लिक बोर्ड में हम लोग इतना ही चाहिए। आपसे अगर कोई पूछ देता है, मान लीजिए यहाँ पे इसने आपको ये चीज को आपने कॉपी किया, ठीक है, हमने कॉपी किया, तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है, आप हमें ये बताइए कि जो कट होता है या कॉपी होता है, आखिर वो कट कॉपी होने के बाद जाता कहाँ है। तो आप जानकारी के लिए आपको बता दें कि कट कॉपी जो भी होता है वो क्लिक बोर्ड में जाता है। तो ये रहा आपका क्लिक बोर्ड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो चीज भी कॉपी या कट की है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। स्क्रॉल करके देख पाएंगे, यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप आसानी से बता सकते हैं कि जो कट या कॉपी होता है वो कहाँ जाता है, तो क्लिक बोर्ड में जाता है। आप यहाँ से इसको ओपन करके देख सकते हैं। आप क्लिक बोर्ड में बस आपका इतना ही दिया है, फॉर्मेट पॉइंटर है, इसको हम लोग लास्ट में समझेंगे। उसके बाद दिया है, तो सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल। इसमें ढेर सारे स्टाइल है, यहाँ पे जाइए आप और इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे देख पाएंगे किसी भी एक स्टाइल को, जैसे एल्जीरियन ले लिए तो इस स्टाइल में आ गया। यहाँ पे नॉर्मली अगर किसी ऑफिस में काम होता है तो आपका एरियल में ही होता है या फिर कैलिबरी में होता है, कैलिबरी बॉडी में होता है। तो यहाँ से एरियल ब्लैक भी दिया है, कुछ इस प्रकार से आपका फॉन्ट लाइन चेंज होगा और कुछ इस प्रकार से और भी ढेर सारे इसमें इफेक्ट हैं, आप नीचे ऊपर करके देख सकते हैं। जिस फॉन्ट स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं उसमें आप स्टाइल इसको लगा सकते हैं जिसमें आपकी इच्छा हो। तो फिलहाल हम लोग ऑफिस हम एरियल ब्लैक में ही रहने दे रहे हैं, या फिर यहाँ पे
कैलिबरी बॉडी में रख देते हैं। उसके बाद दिया आपका साइज में देख पाएंगे तो सबसे लोएस्ट आपका 8 दिया है, हाईएस्ट में तो 72 दिया है। तो इनमें से जिस साइज को भी आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से जैसे जितना साइज में आपको रखना चाहते हैं उतना साइज में यहाँ से, जैसे हम नॉर्मली B22 में रखते हैं तो यहाँ से आप साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दिया इंक्रीजिंग और ये है आपका इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज, ये होता है डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज। यानी आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं बेसिक या फिर लिखे हैं जीनियस, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग के माध्यम से आप यहाँ से भी तो इसका साइज बढ़ा ही रहे हैं, देख रहे हैं केवल इसी का साइज बढ़ रहा है, 72 हो गया तो बढ़ रहा है। अब लेकिन आप चाहते हैं कि डिक्रीजिंग के माध्यम से, इंक्रीजिंग के माध्यम से हम बढ़ाएं, तो आप यहाँ से भी इसका साइज को बढ़ा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप इंक्रीजिंग के माध्यम से भी यहाँ से भी आप इनका साइज को बढ़ा सकते हैं। और ठीक उसी के साइड में दिया है यहाँ पे डिक्रीजिंग दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइज छोटा से छोटा होता जाएगा। चाहे आप एक वर्ड मान लीजिए केवल हम ये नॉलेज है तो केवल के को ही सिलेक्ट किए हैं तो केवल के ही आपका साइज को बढ़ाएगा और घटाएगा। फिर हम मान लीजिए इसको पूरा सिलेक्ट कर लिए और इसको जितना साइज में है उतना साइज में नॉर्मली हम लोग लेके आ गए हैं। इसमें का फर्स्ट लेटर का आप चाहते हैं कि जी को केवल हम बड़ा करें तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। और 4F है, इसका भी केवल इस साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से 40 भी हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया है केस में आइए देखते हैं क्या है। केस में आपका ये है कि सबसे पहले आपको दिया है ऊपर बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे पहले सेंटेंस केस दिया है तो ऑलरेडी आप सेंटेंस केस में लिखे हुए हैं। उसके बाद दिया है लोअर केस। लोअर केस से ये होता है कि जो चीज भी आपका मैटर पहले से टाइप हुआ है आप उसको अब पूरे तो काट के फिर से लोअर केस में तो लिखेंगे नहीं, इसलिए आप उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो आप उसमें परिवर्तन अपना लगा सकते हैं। तो हम जिस मैटर को हमको केस में चेंज करना होगा उस मैटर को हम लोग सिलेक्ट किए हैं, कर लेंगे। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद लोअर केस पे क्लिक कर देंगे तो जितना भी मैटर आप लिखे हैं सारा चीज वो आसानी से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबको लोअर केस में कर दिया है। उसके बाद फिर से हम उसी केस में जाएंगे, फिर से हमने मैटर को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसी केस में जाएंगे और उसके बाद दिया अपर केस। अपर केस से क्या होगा कि हर एक फॉन्ट को आपको क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, यानी अपर केस में कर देगा। देख पा रहे हैं सब कैपिटल में हो चुका है। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में ये होता है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल हो जाता है। जैसे हम लोग फर्स्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देख पाएंगे कि फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल हो चुका है। जैसे बेसिक में बी और नॉलेज में के और कंप्यूटर में सी, ये कैपिटल हो चुका है कुछ इस प्रकार से। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड में और केस सेंटेंस केस में जाएंगे और सेंटेंस केस में जाने के बाद देखेंगे उसके बाद दिया आपका टॉगल केस। टॉगल केस में ये होता है कि आप जिस मैटर को भी सिलेक्ट करेंगे उसमें फर्स्ट लेटर जो होगा स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे वर्ड ऐसे हैं जिनको वो क्या करेगा, कैपिटल ही रहने देगा। आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो टॉगल केस में हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख पा रहे हैं कि फर्स्ट लेटर जो होगा यहाँ पे फर्स्ट लेटर तो क्या है, स्मॉल हो गया है, फर्स्ट लेटर स्मॉल, इसमें नॉलेज का के और कंप्यूटर का भी सी स्मॉल हो चुका है। अब बाकी सारा चीज क्या है, कैपिटल में है। इस मैटर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे सेंटेंस में, जाने के बाद यहाँ से हम लोग कर लेंगे सेंटेंस में। उसके बाद फॉन्ट में दिया है आपका बोल्ड। अब इसको आप सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद जाइए बोल्ड पे। देख पा रहे हैं बोल्ड का मतलब ये होता है जो भी चीज आप टाइप किए हैं मैटर थोड़ा मोटा कर देता है कि आपको बोल्ड हो जाता है, देखने में भी आसानी होता है, उसमें डायरेक्ट आपको फोकस जाएगा। और फिर से हम बोल्ड को हटा रहे हैं तो इस प्रकार से होता है, देख पा रहे हैं। उसके बाद जस्ट उसके बगल में दिया है आपका इटैलिक। इटैलिक से जो भी चीज मैटर आप लिख रहे हैं थोड़ा सा कर्सिव हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। देख ये रहा बोल्ड, ये रहा आपकी इटैलिक। उसके बाद आपको दिया है अंडरलाइन। अंडरलाइन पे देखेंगे तो नीचे एक लाइनिंग आपको हर एक जो चीज भी आपका मैटर है, अंडरलाइन से क्या होता है कि अंडरलाइन का जो चीज भी आप फॉन्ट टाइप किए हैं उसके नीचे एक अंडरलाइन आपको कर देंगे, यानी आपको एक लाइनिंग देगा। तो अंडरलाइन ऑप्शन पे अगर हम डायरेक्ट अंडरलाइन पे क्लिक कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसके चाहते हैं इसके नीचे हमको एक अंडरलाइन चाहिए तो आप अंडरलाइन पे क्लिक करिए, देखिए आपको एक अंडरलाइन तो यहाँ लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार नीचे वाला को भी हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम अंडरलाइन पे क्लिक किए तो आपको अंडरलाइन नीचे दिख रहे हैं। अंडरलाइन का ऑप्शन एक और भी है कि यहाँ तक के फर्स्ट लेटर आपको अंडरलाइन देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक नीचे लाइनिंग दिया हुआ है, एक ही लाइन दिया। आप चाहते हैं कि अनेक प्रकार को हम अंडरलाइन चाहते हैं तो आप इस अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ढेर सारे आपको जैसे कि आपको स्टाइलिश में आपको अंडरलाइन भी मिल जाएंगे। जैसे इस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे अंडरलाइन में और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डबल अंडरलाइन दिया है, रेड एक स्टिक बॉर्डर लाइन अंडरलाइन दिया है,
उसके बाद डैशेस दिया है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कई प्रकार के आपको ऑनलाइन देखने को जिसको चाहे उसको आप अप्लाई कर लेंगे। कैसे करते हैं उसको जान चुके हैं, तो फिलहाल हम लोग इसको हटा लेते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं स्टिक थ्रू। स्टिक थ्रू ये होता है, ये क्या होगा कि हर एक मैटर को बीचों बीच से एक कर्सिव यानी कट कर देता है। तो आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद स्टिक थॉट पे क्लिक करेंगे। देख पा रहे हैं कि बीचों बीच से हमको एक सेंटर से आप एक लाइनिंग कर दिया है, यानी लाइन से कट कर दिया है। फिर उसी प्रकार हमने इसको भी सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो फिर से इस पर भी हमको अप्लाई आ जाएगा। पुनः बैक जाने के लिए हम लोग अंडू पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, तो फिर से पहले स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद दिया है, पहले दिया है आपका सब स्क्रिप्ट, उसके बाद दिया है सुपर स्क्रिप्ट। आइए समझते हैं क्या है। तो मैथ अगर टाइप करने के लिए आपको दे दे, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये आप वर्ड टाइप किए हैं, डिजिट टाइप किए हैं, सब में दो दो डिजिट लीजिए, 2 डिजिट हमने सब में ले लिया। अब सेकेंड वाले को हम चाहते हैं कि उसको सब स्क्रिप्ट, जैसे 4 का बेस हमें 5 चाहिए, तो हम केवल 5 को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देख पा रहे हैं कि 5 हमारा क्या हो गया, नीचे आ गया। अब इसको हम लोग केवल बड़ा कर ले रहे हैं समझने के लिए, ताकि आपका समझने में दिक्कत ना हो। अब इस डिजिट में भी केवल हम चाहते हैं कि 8 हमारा क्या हो, बेस में जाए, तो फिर हम इस पे क्लिक कर देंगे। फिर हम इस ऑप्शन पे इस पे क्लिक कर लेंगे। फिर 6 9 में हम केवल चाहते हैं कि 9 जो हो हमारा बेस में जाए, तो इस पे क्लिक कर लेंगे। 2 है, इसमें 2 लास्ट वाला 2 है, उसको हम बेस में चाहते हैं। 5 6 है, तो इसमें 6 को हम बेस में चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं हम ये सब स्क्रिप्ट समझ में आ चुका है। फिर से अगर हमको हटाना है तो पुनः हम इस पे क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो हट भी जाता है। उसके बाद हम सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि अब जो चीज भी आप बेस में लिखते थे, आप उसको चाहते हैं कि पावर में लिखें, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ भी हम कुछ नंबर डिजिट टाइप कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो 48 में हमको 8 कहाँ चाहिए, पावर में चाहिए, 8 को लिखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे 8 को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। 8 को सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, तो 8 को हम देख पा रहे हैं 4 के पावर में 8 को हम ला चुके हैं। उसी प्रकार 5 8 है, 5 8 को हम फिर पावर में लाना चाहते हैं। सुपर स्क्रिप्ट पे 9 को भी हम लेना चाहते हैं, उसके बाद 2 को भी लेना चाहते हैं, तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। अब इसका महत्वपूर्ण काम कब पड़ता है, सपोज दैट आपको केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला लिखना है, तो उस प्रकार से लिखने के लिए आप इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपको मीथेन का सूत्र लिखना है, केमिस्ट्री में मीथेन का सूत्र है CH4, तो CH4 हमको लिखना है। तो मान लीजिए आप हम लिखे CH और 4, तो क्या ये सही है? नहीं है, बिकॉज जो 4 होगा हमारा बेस में हो रहा है, बेस में रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर लेंगे, तो 4 हमारा नीचे आ जाएगा। CH4 कुछ इस प्रकार से आप केमिस्ट्री का फॉर्मूला में लगा सकते हैं। तो ये रहा आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट में आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे बेसिक नॉलेज कंप्यूटर को सिलेक्ट किए और यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन पे गए, और सबसे पहले तो इसमें कुछ फॉर्मेलिटी के लिए आपको दे दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम इसको सिलेक्ट किए तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है इफेक्ट वगैरह, देख रहे हैं यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे जाएंगे, कुछ इस प्रकार से अप्लाई हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट ऑप्शन पे कुछ इस प्रकार से, तो इसमें कई प्रकार पे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दिया है आउटिंग, तो हम लोग नॉर्मल में रहे हैं। और उसके बाद नीचे आ रहे हैं हम लोग आउटलाइन। तो आउटलाइन में देख पा रहे हैं जिस प्रकार के कलर को आप आउटलाइन को, जैसे रेड हम रहे हैं, तो आपको देख पा रहे हैं कि बेसिक नॉलेज कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसमें जो आउटलाइनिंग है वो रेड हो चुका है। तो आप कुछ और को भी लेके देख लीजिए। यहाँ पे हम ग्रीन ले रहे थे, ग्रीन टाइप का हो जा रहा है। नॉन करना है तो आउटलाइन पे जाइए और यहाँ से नो आउटलाइन कर लीजिए, तो कोई भी आउटलाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दिया है शैडो। शैडो में भी ढेर सारे ऑप्शन है, सबको अप्लाई करके आप लोग समझ सकते हैं। किसी को भी अप्लाई करिए तो बीसी आपको अगर हमें कोई शैडो नहीं चाहिए तो शैडो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो शैडो पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर से नए ऑप्शन, फिर से उसी ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ देख लेंगे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा कई प्रकार रिफ्लेक्शन यहाँ पे दें। फिर से रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम नो रिफ्लेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम जाएंगे नीचे ग्लो, तो ग्लो ऑप्शन में भी देख पा रहे हैं कि पीछे अप्लाई हो रहा है ग्लो, तो ग्लो भी हमें नहीं चाहिए, तो फिर ग्लो ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से नो कर लेंगे। उस प्रकार से आप इसमें देखेंगे तो और भी सारे ढेर फॉर्मेटिंग वगैरह दिया है, सबको एक बारी बारी से आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद आपको दिया है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर क्या होता है कि पीछे का जो भी चीज भी आप टाइप किए हैं, जो चीज भी मैटर आप टाइप किए हैं, उसके पीछे का जो हाइलाइटर है, एक हाइलाइटर पेन में मिलता है, उसी प्रकार ये भी हाइलाइटर काम करता है। तो मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे हाइलाइटर में जाएंगे ऑप्शन पे और यहाँ से कोई भी कलर आप चूज कर लीजिए। जैसे हमने येलो ले लिया, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पीछे हमारा जो फॉन्ट का कलर नहीं चेंज हुआ है। हाइलाइटर में फॉन्ट का कलर चेंज नहीं होता है, वो ब्लैक में ही है। वो आप फॉन्ट कलर आप ब्लैक में लिखे हैं तो ब्लैक नहीं रहेगा।
और आपका जो मैटर होगा वो पीछे का वो हाईलाइट कर देगा, यानी येलो कलर में। अब हम दूसरा कुछ टाइप कर ले रहे हैं, सब जैसे टाइप कर रहे हैं जीनियस नॉलेज फॉर एवर, हमने इसको टाइप किया। और टाइप करने के बाद हम जाएंगे कहाँ, फिर से इसके पीछे हम हाईलाइटर लगाना चाहते हैं, हाईलाइटर में जाएंगे और यहाँ से जिस हाईलाइटर में रखना चाहते हैं, जैसे हम ग्रीन में रखना चाहते हैं लाइट ग्रीन में, तो लाइट ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारा हाईलाइटर चेंज हो जाएगा, फॉन्ट कलर हमारा वही रहेगा। तो फिर हम लोग अंडू कर ले रहे हैं यहाँ से, तो हाईलाइटर मेरा हट जाएगा, इस पर भी अंडू कर ले रहे हैं, या फिर सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जाइए और नो कलर कर लीजिए, तो नो कलर ये हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में क्या है, जैसे आप गए यहाँ पे फॉन्ट कलर में और यहाँ से कर ले रेड कलर आप ले लिए। रेड कलर लेने के बाद अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो आप आसानी से देख पा रहे हैं उस कलर में ऑटोमेटिक होते जाएगा। तो इस प्रकार से यह फॉन्ट कलर को आप चेंज कर सकते हैं। और आप पहले से आपका मैटर लिखा हुआ है तो आप उस मैटर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ जाइए फॉन्ट कलर में, और जिस कलर में आपकी इच्छा हो उस कलर में आप इसको कलरिंग कर लीजिए। जैसे इस प्रकार से हमने इसको कलर कर लिया है। और फॉन्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक चीज को छोड़ दिया है, ये था आपका क्लियर और फॉर्मेटिंग। क्लियर और फॉर्मेटिंग से क्या होता है कि जितना चीज आप इसमें फॉन्टिंग वगैरह किए हैं, जैसे हमने इसको छोटा कर लिया, जैसे हमने इसको बड़ा कर लिया, यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में कर लिया इसको, या फिर इसको साइज को हमने या रेड कर लिया, तो इस प्रकार से कई प्रकार के हम देख पा रहे हैं इसमें इफेक्ट डाला हुआ है। तो आप सबको एक बार सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी आप फॉर्मेटिंग किए हैं सबको एक बार में हटा दिया। तो ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का काम। फिर से हम अंडू करेंगे तो पुनः उस स्थिति में चले जाएंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में, पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में जाने के लिए हमको इसमें कुछ मैटर लेना पड़ेगा। ऑलरेडी हम पहले से लिख कर रखे हैं, उसी को हम लोग पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल भी यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारा कुछ इसमें मैटर आ चुका है। अब कुछ मैटर आने के बाद अब यहाँ पे पैराग्राफ, अब यहाँ पे मैटर लेने का मुख्य प्रॉपर इसका ये नीड है कि ये जो पैराग्राफ ऑप्शन हम लोग समझेंगे तो ये अभी तक जो फॉन्ट हम समझ रहे थे केवल ये फॉन्ट पे अप्लाई हो रही थी, फॉन्ट पे अप्लाई हो रहा था। उसके बाद जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ ग्रुप, तो केवल ये पैराग्राफ पे फॉलो करेगा। जैसे अभी हम ये मेरा यहाँ से यहाँ तक पहला पैराग्राफ हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये मेरा दूसरा पैराग्राफ हो गया। तो इस प्रकार से केवल वो पैराग्राफ पे फॉलो करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने टाइप किया, सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पे बुलेट्स लगाना। तो मान लीजिए पहले से आप टाइप कर लिए हैं, इस पे कुछ बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो आप मैटर को यहाँ पे रखेंगे, अपने कर्सर को हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इसमें और यहाँ पे देख पा रहे हैं कई प्रकार के हमको मिल जाएगा हमको देखने के लिए बुलेट्स वगैरह, यानी कॉपी में भी लिखते हैं तो उसके पहले लिखने से पहले कुछ सिंबल बना देते हैं, उसी प्रकार ये भी है। आप इसमें जैसे साइन का सिंबल लगा दीजिए, डॉट का लगा दीजिए, सर्कल का लगा दीजिए, या फिर ये डायमंड का लगा दीजिए। तो हमने डायमंड का अप्लाई किया। उसके बाद जैसे आपका इंड होगा और इसमें कुछ और भी आप लगाना चाहते हैं, जैसे आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, जैसे आप लिखे नॉलेज फॉर एवर, जीनियस नॉलेज फॉर एवर, फिर से हम इंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिक वो देख पा रहे हैं आता जाएगा, फिर से आता, जैसे जैसे कुछ लिखेंगे वो आता जाएगा। अगर आप इसमें से कुछ और भी अप्लाई कर लें, जैसे हमने इसका अप्लाई कर लिया तो ये वाला सिंबल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका बुलेट्स। उसके बाद आपको दिया है, हम यहाँ पे जाएंगे और इस में नॉन बुलेट कर लेंगे, यहाँ पे नॉन कर लेंगे तो आपका नॉन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया आपका नंबरिंग। नंबरिंग में क्या होता है कि बुलेट के स्थान पे अगर हम चाहते हैं नंबरिंग लगाना तो आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, ये 3 पैराग्राफ हैं, तीनों पैराग्राफ में हम नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो आप जाइए यहाँ पे और ABCD, आप नंबरिंग में जाएंगे तो कई प्रकार को नंबरिंग मिल जाएगा। जैसे नंबरिंग में 1 2 दिया है आपका, और रोमन में भी दिया है, कैपिटल अल्फाबेट दिया है, स्मॉल अल्फाबेट दिया है। उस प्रकार से जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट ले लिया, देख पा रहे हैं उसमें अप्लाई हो गया। आप इंटर कर लीजिए और यहाँ पे कुछ और टाइप करेंगे तो जैसे जैसे आप टाइप करेंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक ये आता जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट दिया है। तो मल्टी लेवल लिस्ट के लिए भी हमने इसको सिलेक्ट किया और इस ऑप्शन में जाएंगे, इनमें से कोई भी एक अप्लाई हम कर लेंगे। जैसे हमने इसको अप्लाई किया, देख पा रहे हैं कुछ इस स्टाइल में हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका मल्टी लेवल स्टाइलिश हो गया। उसके बाद दिया ऑप्शन आपका डिक्रीज इंडेट। डिक्रीज इंडेट में क्या होता है कि मान लीजिए आप पहले पैराग्राफ में, ये रहा आपका पहला पैराग्राफ, इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। हम इस पैराग्राफ में हैं, इस पैराग्राफ पे जैसे आप इस पैराग्राफ पे कहीं भी क्लिक कर लीजिए और दिया सबसे पहले डिक्रीज, यानी पहले से अगर इंक्रीज है तो उसको ये डिक्रीज करेगा यानी घटा देगा, और इंक्रीज है तो डिक्रीज करेगा। तो ऑलरेडी ये पहले से हमारा इंक्रीज नहीं है, तो डिक्रीज नहीं होगा, सबसे पहले हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से अभी ये कोई लाभ नहीं है,
कोई प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे पहले हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो इस इंक्रीज वाले पे क्लिक करेंगे, देख पा रहे हैं कि हमारा मैटर जो हो इंक्रीज बढ़ रहा है, यानी आगे की तरफ राइट साइड में बढ़ रहा है। अब इसी को डिक्रीज करने के लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो देख पा रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज और इंक्रीज इन दोनों चीजों को हम लोग समझ लिए हैं। तो दिया है शॉर्ट, आपका महत्वपूर्ण है। अगर टाइपिंग आप काम कर रहे हैं तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया, जैसे अल्फाबेटिकली हमने टाइप कर लिया, या फिर 1 2 3 टाइप कर लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक हमने टाइप कर लिया, और इन दोनों को, इन सबको हमने सेलेक्ट भी किया। जैसे आप इन सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे आप शॉर्ट में, आप चाहते हैं कि हम डिक्रीजिंग के माध्यम से इसको देखें, तभी तो इंक्रीज पे है, आप डिक्रीज कर लीजिए और यहाँ से ओके कर लीजिए, तो देख पाएंगे कि आपका 9 जो ऊपर से स्टार्टिंग हो चुका है, 1 9 8 7 6 5 4 2 4 3 4 ऐसे करके। आप वही चीज आप इंक्रीज में बदलना चाहते थे, फिर आप शॉर्ट में जाएंगे, और शॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऐसे असेंडिंग कर लेंगे, और ये डिसेंडिंग है, तो हम लोग असेंडिंग करके ओके करेंगे, तो देख पा रहे हैं कि फिर से 1 2 से शुरू हो गया। और फिर आप जाके यहाँ पे डिसेंडिंग करेंगे, तो डिसेंडिंग से शुरू हो जाएगा, फिर आप इस ऑप्शन में जाएंगे और असेंडिंग, इसलिए हम लोग असेंडिंग करेंगे। ये आपका नंबरिंग पे काम कर रहा है। अब अगर आप अल्फाबेटिकल लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल पे भी ये काम करेगा, जैसे वो ABCD करके भी आप लिखेंगे तो उस पर भी ये काम आसानी से कर पाएगा। उसके बाद ये आपका शो एंड हाइड कंट्रोल प्लस V1 दिया है, यानी जहां जहां भी आप स्पेस लिए हैं उसको ये दिखा देगा इस माध्यम से। जैसे आप इस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं एक्टिव है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ उसके बाद नीचे आपको दिया है एंगल लेफ्ट। तो एंगल लेफ्ट पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो चीज भी आप टाइप करें एंगल लेफ्ट से आपको दिखा रहा है यहाँ पे। आप यहाँ से जैसे आप एंगल लेफ्ट पे क्लिक करें तो एंगल लेफ्ट है, उसके बाद सेंटर करेंगे तो बीचों बीच में हो जाएगा ये वाला मैटर, जितना भी ये पैराग्राफ जो है बीचों बीच में हो गया है। अब राइट करेंगे, देख पा रहे हैं कि सीधे राइट से इक्वल हो गया है और इधर छोड़ दिया है। उसके बाद दिया जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से इक्वल, बिल्कुल जस्टिफाई। तो इस प्रकार से लेफ्ट, सेंटर और राइट, तीनों को हम लोग, और ये आपका जस्टिफाई है, तीनों चीज को हम लोग देख चुके हैं। इसका हर एक का शॉर्टकट भी है, जैसे आप माउस कर्सर यहाँ पे रोकेंगे, लेफ्ट दिया है, उसके बाद दिया है आपका इसका शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+L लेफ्ट का, और उसके बाद दिया है सेंटर Ctrl+E, उसके बाद दिया है आपका Ctrl+R, उसके बाद जस्टिफाई Ctrl+J दे दिया है। इन चीजों को ध्यान में हम लोग रख के याद करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी टाइप करते समय। उसके बाद दिया है पैराग्राफ स्पेसिंग लाइनिंग, तो हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे पैराग्राफ स्पेसिंग में, और यहाँ पे जाने के बाद देख पा रहे हैं कोई प्रकार के आपको स्पेसिंग दिया है बढ़ाने के लिए, जैसे 2.5, इतना आपको बीच के स्पेसिंग को इतना दूरी में एक्टिव कर देगा। देख रहे हैं बीच में इतना दूरी हमें नहीं चाहिए, तो फिर से हम सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे पैराग्राफ स्पेसिंग में, और यहाँ से कर लेंगे 1.0। अप्लाई हो चुका है, तो ये आपका पैराग्राफ स्पेसिंग है। उसके बाद यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। उसके बाद आपको दिया है सैंडिंग कलर, यानी आप मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ पे हैं और उसके पीछे का कलरिंग आप पेज को कलर करना चाहते हैं, तो आप जिस कलर में रखना चाहते हैं उस कलर में आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार हमने इस पैराग्राफ को हमने दूसरे कलर में चेंज कर दिया, हम इस कलर में इसको रखना चाहते हैं, और इस कलर को, इस पैराग्राफ को हम दूसरे कलर में रखना चाहते हैं, तो कुछ इस प्रकार से अप्लाई हो जाएगा। तो ये रहा आपका सैंडिंग कलर। उसके बाद आपको दिया है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है देख लेते हैं। हमने दो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, अब जाएंगे यहाँ बॉर्डर ऑप्शन में। बॉर्डर ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले दिया आपका बॉटम बॉर्डर, यानी बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं नीचे एक लाइनिंग हमको देखने को अंडरलाइन जैसे आ चुका है। उसके बाद जाए टॉप बॉर्डर, तो देख पा रहे हैं कि टॉप बॉर्डर में हमको एक, टॉप बॉर्डर में भी ऊपर भी एक बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देंगे लेफ्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट बॉर्डर में देख रहे हैं कि लेफ्ट में भी एक बॉर्डर आ चुका है। उसके बाद दिया है आपका राइट बॉर्डर, तो राइट बॉर्डर में भी आपको एक आ जाएगा। उसके बाद दिया है आपका नो बॉर्डर, तो नो बॉर्डर हम लोग कर लेंगे। हम लोग चाहते हैं कि चारों तरफ से ऑल बॉर्डर कर लेंगे इसको, तो सेलेक्ट करिए और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करिए, तो चारों तरफ से आपको बॉर्डर से घेर देगा। उसी प्रकार नीचे और भी सारे बॉर्डर्स वगैरह दिए हुए हैं, आउटसाइडिंग, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और इनसाइडिंग वर्टिकल बॉर्डर। तो कुछ इस प्रकार से सबको अप्लाई करके आप लोग खुद आप देख लेंगे। यहाँ से हम कर रहे हैं नो बॉर्डर। तो इस प्रकार होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप को भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद से पहले दिया स्टाइल ग्रुप में आ चुके हैं। तो ये तो हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को भी यहाँ से चेंज कर रहे थे, यहाँ से भी हम इसके स्टाइलिश को चेंज कर रहे थे, लेकिन आप सीधे हेडिंग के माध्यम से चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल के माध्यम से चेंज करना चाहते हैं, तो आप जाइए यहाँ पे। सबसे पहले तो नो स्पेसिंग में है, तो इस प्रकार से अप्लाई होगा, इस प्रकार से अप्लाई होगा।
आप स्टाइल को देखिए, जैसे हेडिंग 1 है तो हेडिंग 1 में इस प्रकार से होगा, हेडिंग 2 में जाएंगे तो इस प्रकार से होगा, टाइटल में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से स्टाइलिश चेंज होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टाइलिश वगैरह चेंज हो रहा है। सबटाइल इन्फ्लुएंस में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा आपका मैटर। इसमें भी कुछ स्टाइलिश नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो और भी सारे इसमें स्टाइल्स हैं वगैरह, सबको अप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दिया है लास्ट में एडिटिंग। इनमें सबसे पहले दिया है फाइंड। तो किसी भी डिजिट और वर्ड को आपको सर्च करना है तो आप आसानी से यहाँ से फाइंड पे क्लिक करिए, आप उसे खोज सकते हैं। इसका शॉर्टकट कीज Ctrl+F होता है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे हम टाइप कर रहे हैं हेल्प, HELP, तो आपके फॉन्ट जितना भी टाइप किए हैं उसमें कहाँ कहाँ हेल्प है ये आपको आसानी से देख के आसानी से आपको खोज सकता है। देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ भी हेल्प है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ भी सिलेक्ट कर लिया है, उस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये रिप्लेस से मतलब क्या होता है, एक दूसरे में बदल देना। जैसे मान लीजिए आप जैसे हेल्प लिखा है, आप हेल्प को नीड में बदलना चाहते हैं तो आप आसानी से बदल सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, बड़ा किया, ये हेल्प है और इसको हम रिप्लेस पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे हेल्प ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका है और नीचे आपको लिखना है नीड, NEED नीड, और यहाँ पे कर लिए रिप्लेस। पहले फाइंड करिए कहाँ कहाँ है, फाइंड हो गया, उसके बाद यस कर लीजिए, उसके बाद रिप्लेस कर लीजिए, ओके, रिकॉर्ड कर दीजिए। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हेल्प जो लिखा हुआ था वो नीड में बदल चुका है। तो उसके बाद दिया है सेलेक्ट। जैसे इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल सेलेक्ट भी दिया हुआ है। जैसे आप कीबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते, Ctrl+A दबाएंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ जाके ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट, तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और भी इस पे फंक्शन वगैरह दिया हुआ है, खैर इसकी अभी नीड नहीं है हमें। होम टैब के हर एक ग्रुप को हम लोग देख चुके हैं बाजू। अब इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं फॉर्मेट पॉइंटर क्या होता है। जैसे क्लिक बोर्ड में फॉर्मेट पॉइंटर को हम लोग छोड़ दिए थे, तो ये कैसे काम करता है आइए हम लोग समझते हैं। फॉर्मेट पॉइंटर ये होता है, जैसे यहाँ पे बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ये लिखा हुआ है, ये कौन से स्टाइल में लिखा हुआ है, तो कैलिबरी बॉडी में कितना साइज में लिखा हुआ है, 36 में लिखा हुआ है ये। और वही हम नीचे देखेंगे कि जीनियस नॉलेज कंप्यूटर किस में लिखा हुआ है, ये भी आपका कैलिबरी में ही लिखा गया है और साइज भी इसका 36 ही है। तो आप इस जो जीनियस नॉलेज इसमें कलरिंग नहीं किया गया है, ऊपर वाला में कलरिंग किया गया है। आप इसको जो नॉलेज है इसको साइज को आप बढ़ा लीजिए। यहाँ पे कंप्यूटर लिखे हैं, इसका कलर हम लोग दूसरे कलर में कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ इसको रेड कर लिया और बेसिक जो है इसका साइज को हम डिक्रीज कर ले रहे हैं और यहाँ पे बेसिक पे हम टेक्स्ट कलर भी लगा दे रहे हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर कलर भी येलो कलर कर दे रहे हैं। और जो नॉलेज है इसको भी हम स्टिक थ्रू से कट कर दे रहे हैं। इतना चीज हमने इफेक्ट लगाया है बेसिक नॉलेज कंप्यूटर पे। अब यही इफेक्ट अब हमको जीनियस नॉलेज पे लगाना है, सेम टू सेम जो इफेक्ट लगाए हैं सेम इफेक्ट हम चाहते हैं कि जीनियस नॉलेज फॉरएवर पे आए। ये वाला जो नॉलेज में जो इफेक्ट है इस नॉलेज वाला को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पॉइंटर पे और इस नॉलेज वाले पे हमने लगा देंगे, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। बेसिक वाला जो हम लगाए हैं ये वाला इफेक्ट हम चाहते हैं कि जीनियस पर लग जाए, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक करिए और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए, ये वाला इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लीजिए कंप्यूटर हम रेड कलर से लिखे हैं और इस साइज मेरा क्या है, बड़ा है, इसको सिलेक्ट करिए और साइज को बढ़ा लीजिए। यही इफेक्ट आप चाहते हैं किस पे आ जाए, फॉरएवर पे आ जाए, तो आप कंप्यूटर को सिलेक्ट करिए और जाइए फॉर्मेट पॉइंटर पे और जाने के बाद यहाँ पे फॉरएवर पे क्लिक कर दीजिए, तो कुछ इस प्रकार से ये भी आपका उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका फॉर्मेट पॉइंटर। तो MS वर्ड के होम टैब के सारे ग्रुप को हम लोग अच्छी तरह से समझ लिया है, कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से हर एक फंक्शन काम करता है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट टैब पे, इंसर्ट पे काम करेंगे। हर एक टैब को, हर एक फंक्शन को हम लोग अच्छी तरह से समझे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने सीखा MS वर्ड के होम टैब के बारे में। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में MS वर्ड के होम टैब के हर एक फंक्शन को, हर एक ग्रुप को अच्छी तरह से समझ लिया है और उस पर कैसे काम किया जाता है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है बिकॉज हमने हर एक फंक्शन को, हर एक मेनू को अच्छी तरह से डिफाइन किया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है आप देख ही चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे MS वर्ड के इंसर्ट टैब को देखेंगे। इसी प्रकार हर एक MS वर्ड को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एक एक वीडियो को पूरी करते हुए। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।